हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मल्टी कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स कोटक मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे रिटर्न्स वाइज कौन सा फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन से में कितना रिस्क लिया गया है, किस टाइप का दोनों का पोर्टफोलियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, कोटक मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले फंड ओवरव्यू, उसके बाद रिटर्न्स, उसके बाद रिस्क मेजर्स, पोर्टफोलियो और लास्ट में फंड डिटेल्स हम देखेंगे। तो चलिए फंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। कोटक मल्टी कैप की एनएवी है 19.6, एक्सिस की एनएवी है 17.89। दोनों को क्रिसिल ने रैंक नहीं किया हुआ है फिलहाल। दोनों मल्टी कैप फंड की कैटेगरी के फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी 25% पैसा लार्ज कैप कंपनीज, 25% मिड कैप कंपनीज और 25% स्मॉल कैप कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। बाकी 25% फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। स्टार्ट हुआ था कोटक मल्टी कैप फंड 29 सितंबर 2021 को। एक्सिस का फंड स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 2021 को। दोनों को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2024 में। AUM कोटक मल्टी कैप का है 14,473 CR का और एक्सिस का AUM है 6,296 CR का। रिटर्न्स देख लेते हैं दोनों फंड्स के। कोटक के 1 ईयर के रिटर्न आए हैं 54.87% के, एक्सिस में 53.25% का रिटर्न है। लास्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 38% का रिटर्न है कोटक में और एक्सिस में 34% के करीब का रिटर्न है। और जब से कोटक का फंड स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर 2021, इसने 26% के करीब का रिटर्न दिया है। वहीं एक्सिस के फंड ने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा हमें कोटक मल्टी कैप में दिख रहा है, लेकिन मोर और लेस सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों ही फंड्स में। अब देख लेते हैं रिस्क मेजर्स, यानी किस टाइप का रिस्क दोनों फंड्स में लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से दोस्तों हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितना वॉलेटाइल फंड रह सकता है। और कोटक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.15, एक्सिस का है 12.87। जितना ज़्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उससे पता लगता है कि फंड उतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, उतना ज़्यादा रिस्की है। तो एक्सिस का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो ये बेटर एक्सिस दिख रहा है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में। दोस्तों, शार्प रेशियो से हमें पता लगता है फंड में कितना ज़्यादा रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले रिटर्न आ रहा है। कोटक का शार्प रेशियो और एक्सिस का शार्प रेशियो बिल्कुल बराबर है 1.19। और अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। कोटक का अल्फा है 2.86 और एक्सिस का 2.89। तो अल्फा भी स्लाइटली ज़्यादा एक्सिस का है और रिस्क एक्सिस में कम लिया गया है और रिटर्न्स सिमिलर ही हैं दोनों में। तो रिटर्न्स और रिस्क मेजर्स को देखें तो एक्सिस का फंड बेटर लग रहा है क्योंकि उसमें रिस्क कम लिया गया है। अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो को। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो कोटक में मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स हैं। वहीं एक्सिस में ICICI बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें अगर कोटक में तो बैंक्स, IT, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स हैं जो कि टॉप 3 सेक्टर्स में आ रही हैं। और एक्सिस में बैंक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और IT सॉफ्टवेयर हैं टॉप 3 सेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ फंड डिटेल्स के बारे में। एक्सपेंस रेशियो कोटक की है 1.65% और एक्सिस की है 1.81%, यानी इतनी फी चार्ज की जाएगी आपसे। तो कोटक थोड़ा बेटर है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। एग्जिट लोड हमें बताता है कि कितना ज़्यादा कितने टाइम बाद आपके पैसे पे डिडक्शन नहीं होएगी। 1% का एग्जिट लोड है 1 ईयर का कोटक में, लेकिन 10% तक के यूनिट्स आप रिडीम करते हो, अगर विड्रॉ करते हो तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। उससे ऊपर करते हो तो 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर। और एक्सिस में भी सेम ही रखा गया है। अब देख लेते हैं लॉक इन की। तो लॉक इन तो दोनों फंड्स में नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों में 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही SIP करिए भले ही लमसम करिए। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन कोटक मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड का। आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।